गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट की हम बात करें अगर, तो सभी हमारे 3 पेपर्स होते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों में मैं आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुके हूँ। अब फिज़िकल केमिस्ट्री की हमारी यूनिट 3 चल रही है, ठीक है। यूनिट 3 जिसका नाम है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक इस यूनिट से आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दिए हैं। ये पूरी यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन यानी कि कोलॉइड्स के बेसिस पर ये हमारी पूरी यूनिट है जिसको हमें कवर करना है। चलिए, सो हम बहुत डीप में पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं आपका इस यूनिट से ले रही हूँ वो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को हम किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर स्टडी करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिकली कैसे होते हैं, थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भी कोलॉइड्स होते हैं उनको काफ़ी टाइम तक स्टैंड रख लें तो जो डिस्पर्ज फेस रहेंगे वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर अपनी जो स्टेबिलिटी होती है उसको लूज़ कर देते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर जो स्टेबिलिटी आती है ना, जो भी स्टेबिलिटी रहती है, उन स्टेबिलिटी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम इनको लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत टाइम तक अगर रखेंगे तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए जब भी हम कोलॉइड्स को क्या करते हैं, काफ़ी टाइम तक क्या कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, तो जो भी इसका डिस्पर्ज फेस होता है वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। डिस्पर्ज फेस जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। इसीलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि कोलॉइड अनस्टेबल क्यों होते हैं, लेकिन अब हम एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी क्यों होती है, ठीक है। ये तो हमने ये बात करी कि वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेबल क्यों होते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से कोलॉइड के अंदर स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी के अंदर, पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होते हैं, रिपल्शन मतलब दूर होना, ठीक है, और रिपल्शन मतलब दूर होना, मतलब हमारा डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कोलॉइड होता है वो स्टेबल माना जाता है। स्टेबल रिपल्शन की वजह से स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी डिस्पर्जन मीडियम रहता है उसमें जो डिस्पर्ज फेस रहेगा वो पूरा मीडियम के अंदर डिस्पर्ज रहेगा, यानी फैला हुआ रहेगा। और वो फैले हुए कब रहेंगे, क्योंकि डिस्पर्ज फेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्शन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिपल्शन होता क्यों है, क्या रीज़न है रिपल्शन का कि उनमें रिपल्शन होता है। तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कोलॉइड होते हैं उनमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम
डिस्पर्जन मीडियम, और एक होता है डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, सो ये दो कंपोनेंट होते हैं हमारे कोलॉइड को जो बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेस हो गया और क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो डिस्पर्ज फेस रहेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्ज रहता है, यानी फैला हुआ रहता है। जैसे ये हमारा लिक्विड मीडियम है, कोई भी डिस्पर्जन मीडियम, तो इसमें जो भी डिस्पर्ज फेस रहेगा वो इस लिक्विड मीडियम की हर सरफेस पे डिस्पर्ज रहेगा, फैला हुआ रहेगा। वो ऐसा क्यों करता है, क्यों फैला हुआ रहता है? क्योंकि हमारे जो कोलॉइड होते हैं वो चार्ज, उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये मैंने कल आपको प्रूफ किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि कोलॉइड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको कल ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कोलॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होगा हमारा पॉजिटिव कोलॉइड और दूसरा हो जाएगा हमारा नेगेटिव कोलॉइड्स। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव कोलॉइड की, तो पॉजिटिव कोलॉइड का मतलब क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होगा। नेगेटिव कोलॉइड की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसमें मान लीजिए पॉजिटिव कोलॉइड है, तो उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मीडियम के अंदर इस तरीके से डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, अभी डिस्पर्जन हो क्यों रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कोलॉइड है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि वो सेम चार्ज है और सेम चार्ज की वजह से उनमें क्या हो रहा है, उनमें रिपल्सिव फोर्स है, और उस रिपल्सिव फोर्स के होने की वजह से वो एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होते हैं कोलॉइड के अंदर, क्योंकि उनमें सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उनमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस को देखा जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी सेम चार्ज हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। तो जितना ज़्यादा चार्जेस रहेंगे किसी भी कोलॉइड के अंदर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स उतना ही कोलॉइड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर कोलॉइड के अंदर किसी भी तरह से कोई इम्प्योरिटी आती है या हम इसके अंदर अपोजिट चार्ज के किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं, है ना, ये पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव मिक्स कर दिया है, या नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव मिक्स कर दिया है, सो कोलॉइड की जो स्टेबिलिटी रहेगी वो अपने आप क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ओवरऑल पूरी डिपेंड करती है उसके स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस पर, और वो तभी ज़्यादा होंगे जब सेम चार्ज रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड जो स्टेबिलिटी का पॉइंट है जो हम देखते हैं, वो पॉइंट हम देखते हैं पार्टिकल सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। पार्टिकल सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। ठीक है, सो पार्टिकल सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस के बेसिस पर, ठीक है, हम कैसे देखेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी को, है ना। चलिए देखते हैं। सो पार्टिकल क्या हुए, डिस्पर्ज फेस के पार्टिकल, सॉल्वेंट क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेबिलिटी का एक तो देखा जाएगा रिपल्सिव फोर्स कितना है, दूसरा जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्ज फेस है उसकी डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी क्या है, क्या वो डिस्पर्जन मीडियम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, उसका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और क्या डिस्पर्जन मीडियम के लिए उसका इंट्रैक्शन वीक है। जितना ज़्यादा डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन रहेगा, जिसको हम कह रहे हैं पार्टिकल सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। यहाँ पे जो पार्टिकल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पर्ज फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो डिस्पर्ज फेस के जो भी पार्टिकल रहेंगे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिस्पर्जन मीडियम से इंट्रैक्ट हैं, है ना, उसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी देखेंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल सॉल्वेंट से इंट्रैक्ट होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, कोलॉइड की होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका इंट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा क्या देखी जाएगी, स्टेबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारी 2 कैटेगरीज के कोलॉइड्स हमने पढ़े थे, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, है ना। फिलिक मतलब जिसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, और फोबिक मतलब जिसमें इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स का पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो कोलॉइड के अंदर स्टेबिलिटी होती है वो इन 2 पॉइंट्स की वजह से ही होगी। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स जो सेम चार्ज की वजह से आता है, एंड सेकंड वन इज पार्टिकल सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम का हम क्या देखते हैं, इंट्रैक्शन देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड क्या होता है। ये तो स्टेबिलिटी हमने डिस्कस करी कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से देखते हैं और कब कोलॉइड स्टेबल होगा, लेकिन अब प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, चल प्रोटेक्शन वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, कोलॉइडल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना, क्योंकि वो 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस करे हैं, अगर उन दोनों पॉइंट्स के अंदर या तो आपके चार्ज अगर कम होगा तो उस केस में भी, और सेकंड अगर इंट्रैक्शन कम होगा उस केस में भी जो कोलॉइड रहेगा वो कोलॉइड अनस्टेबिलिटी की स्टेज में चला जाता है। सो अब कोलॉइड को अनस्टेबल होने से हम क्या प्रोटेक्शन के स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं, तो उन प्रोटेक्शन के स्टेप्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट सबसे पहले बताती हूँ। हमारे 2 टाइप के कोलॉइड होते हैं, एक होता है लियोफिलिक कोलॉइड और एक होता है लियोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, इन दोनों का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब फोबिया। यहाँ पर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर इंट्रैक्शन कम होगा। अभी पॉइंट बताया जिसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसमें कोलॉइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसमें इंट्रैक्शन कम होगा उसमें कोलॉइड की स्टेबिलिटी कम। सो हम जब फिलिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें इंट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी इसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जब हम लियोफोबिक की बात करेंगे इनको फोबिया रहेगा, इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। इंट्रैक्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन जल्दी कोएगुलेट होगा। कोएगुलेशन कल मैंने आपको बताया था, जिसमें हम कोलॉइडल प्रॉपर्टी ख़त्म करेंगे, कोलॉइडल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिसमें कोलॉइड की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उस मेथड को हम कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें जो फोबिक रहेगा, लियोफोबिक रहेगा, उसके अंदर अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी, बहुत कम अमाउंट में भी, स्मॉल क्वांटिटी में भी कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर आप मिलाते हैं कोएगुलेशन करने के लिए, तो उसमें भी इसका कोएगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम फिलिक की बात कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी कोलॉइडल प्रॉपर्टी को ख़त्म करने में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी भी हमको ज़्यादा डालनी पड़ेगी। लेकिन जब हम फोबिक की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर क्योंकि इंट्रैक्शन कम है, डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम का इंट्रैक्शन कम है, तो इसके अंदर कोलॉइडल प्रॉपर्टी को ख़त्म करना बहुत आसान होगा। इसमें अगर हम बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इजीली कोएगुलेट हो जाएगा, इजीली कोएगुलेट, ये बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लियोफिलिक की बात कर रहे हैं तो ये इजीली कोएगुलेट नहीं होगा, ठीक है, नॉट इजीली कोएगुलेट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, यानी कि हम लियोफिलिक को किस में मिला रहे हैं, लियोफोबिक के अंदर मिला रहे हैं, है ना। हमने दो हमारे ले लिए हैं, एक हमने ले लिया है लियोफिलिक और एक ले लिया है लियोफोबिक, है ना। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो इन दोनों की जो सेंसिटिविटी है इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होने की, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कन्वर्ट होने की, इन दोनों के अंदर जो भी सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये दो कोलॉइड लिए, लियोफिलिक कोलॉइड है, एक लिक्विड लविंग है लियोफोबिक, एक लिक्विड हेटर है, दोनों को आपने मिक्स किया, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कोएगुलेशन के अंदर कि जब हम दो कोलॉइड्स को, अपोजिट चार्ज के कोलॉइड को जब आपस में मिक्स करते हैं तो कोएगुलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोएगुलेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होगा। कोलॉइड अगर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएगा, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, फिलिक को और फोबिक को, दो टाइप के कोलॉइड को हम मिलाते हैं तो इनकी जो सेंसिटिविटी है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने की वो कम हो जाएगी। अब कम क्यों हुई, कम हुई फिलिक की वजह से। फिलिक की वजह से क्यों कम हुई है, क्योंकि फिलिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल कोलॉइड है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है ना। फोबिक क्या करेगा, फोबिक कोलॉइडल प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें कोलॉइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये कोलॉइडल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से रोकेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से ये जब दोनों मिक्स किए जाएंगे तो इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, फिलिक का पावर क्या हो जाएगा, फिलिक का पावर ज़्यादा हो जाएगा, और फिलिक का पावर ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट में बदलने के लिए ये दोनों लेस सेंसिटिव हो जाएंगे। तो इससे यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो लियोफिलिक होता है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम उसको फोबिक के साथ में मिक्स करें तो वो एज अ प्रोटेक्टर भी काम करेगा, जो कोलॉइड को डिस्ट्रॉय होने से रोकेगा। तो यहाँ पर जो फिलिक है ना, केवल ये कोलॉइड नहीं है ना, क्योंकि ये इजीली कोएगुलेट नहीं होता है, इसीलिए ये यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, जब भी हम कोएगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब कि कोलॉइड कोएगुलेट होने वाला है लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कोएगुलेशन से प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कोलॉइड अनस्टेबल होते हैं, अगर उन्हें बहुत टाइम तक स्टेंड किया जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करते जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा, हम उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो कोएगुलेशन को स्टॉप करेगा, वो जो प्रोटेक्टिव एक्शन रहेगा उससे कोएगुलेशन रुक जाएगा, कोलॉइडल प्रॉपर्टी खत्म होने से रुक जाएगी, उसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम मिलाते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स
अलग अलग टाइप के लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं जिसको हम मिलाते हैं और अलग अलग क्वांटिटी के अंदर हम मिलाते हैं। हमेशा हम लायोफिलिक कोलॉइड को एक ही क्वांटिटी के अंदर नहीं लेते हैं, हम उसे अलग अलग क्वांटिटी के अंदर लेते हैं और जितनी क्वांटिटी के अंदर हम उसको लेंगे उसको हम कहते हैं बेसिकली गोल्ड नंबर। लायोफिलिक कोलॉइड को कोएगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी क्वांटिटी के अंदर लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड का पूरा पॉइंट समझाया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। Stay home, stay safe and study hard. Thank you.